राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग इसके विषय में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है और कब किया गया है। इन सभी का डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। रिवीजन सेशन में लेते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना या फिर गठन कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। 5 मार्च 2007 को किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। इन्हें मुख्यतः देखा जाए तो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य ये मिलकर 7 सदस्यीय संस्था बनाई गई है। इसमें 2 महिला का अनिवार्य है, यानी 2 महिला इसमें नियुक्त होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वेतन भत्ते निर्धारित की जाती है। इनका कार्यकाल है 3 वर्ष या 60 वर्ष। सदस्य के हैं, अध्यक्ष की बात करें तो 3 वर्ष या 65 वर्ष हैं। इनका कार्यालय दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष हैं शांता सिन्हा हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो हैं। अब हम चर्चा करेंगे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। तो राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग इनका गठन किया गया है 22 दिसंबर 2007 को राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य, जिनमें 2 स्त्रियां अनिवार्य हैं। जाहिर सी बात है कि राज्य बाल अधिकार आयोग के अंतर्गत इसमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य किया गया है। और वहीं चर्चा करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, इसका वर्णन भाग 16 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें तो एससी की चर्चा किया गया है, जिसे हम अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जानते हैं। इसे 338 लोग 65 में किया गया है। और वहीं एसटी की बात करें तो एसटी को डिफाइन किया गया है 338 89वें संविधान संशोधन आर्टिकल ए के तहत। और वहीं ओबीसी की चर्चा करें तो ओबीसी जो कि 338 बी 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। और एसटी की बात करें तो 89वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 338 ए के तहत। और ओबीसी की है 338 बी 102वां संविधान संशोधन। इसे आप लोग ध्यान रखें। और अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 18 नवंबर 1950 को एससी और एसटी उस समय दोनों ही सम्मिलित था। उन्नीस में इसे गैर वैधानिक आयोग किया गया था और 1987 में वैधानिक कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है और एससी एसटी आयोग के रूप में दर्जा दिया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 में एसटी आयोग को अलग कर दिया गया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि 89 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में एसटी आयोग को अलग कर दिया गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को अच्छे से हल समझते हुए चलें। इनका संरचना है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं। ये मुख्यतः 5 सदस्यीय ये संस्था है। इसमें प्रथम अध्यक्ष हैं भोला पासवान शास्त्री हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसमें नहीं डिफाइन किए गए हैं।
ये नियुक्त की जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति तय करते हैं। इनका कार्यकाल है कि 2 बार ये नियुक्त हो सकते हैं। अध्यक्ष हैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। प्रथम अध्यक्ष हैं फकीर भाई बघेला हैं। वार्षिक रिपोर्ट जो कि राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे एसटी आयोग के नाम से जाने जाते हैं। इनका वर्णन किया गया है कि भाग 16 में है अनुच्छेद 338A में 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के यह भी सदस्य जो है 5 सदस्यीय संस्था है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की में प्रथम अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुंवर सिंह टेकाम हैं। वर्तमान अध्यक्ष नहीं डिफाइन किया गया है। अब हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। इनका स्थापना 29 जून 1995 को किया गया है। राज्य सरकार इनका गठन करती हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, 2 अशासकीय सदस्य होते हैं, 3 आयुक्त होते हैं। कार्यकाल है 3 वर्ष हैं। सेवा शर्तें और त्याग पत्र ये राज्य सरकार ही सौंपते हैं इनको। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, इनका चर्चा आर्टिकल 340 में किया गया है। गठन जो कि राष्ट्रपति करते हैं। यह वैधानिक संस्था है, वैधानिक दर्जा इसे कब दिया गया है? 1993 में दिया गया है। इनका स्थापना 14 अगस्त 1993 को। इसमें केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों स्तर पर ये है। इनकी संरचना देख लेते हैं। संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। ये प्रथम अध्यक्ष हैं न्यायाधीश RN प्रसाद हैं। मुख्यालय दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग में 5 सदस्य होते हैं। यह संस्था गठन जो कि 13 मार्च 1993 को किया गया है। राज्य सरकार करती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष है। प्रथम अध्यक्ष हैं बसंत राव उइके जी हैं। राष्ट्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग इनका गठन केंद्र सरकार करती हैं। 12 अक्टूबर 2005 को यह संस्था गठित की गई है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष किया गया है। सेवा शर्तें केंद्र सरकार ही निर्धारित करते हैं। प्रथम अध्यक्ष हैं वजहत हबीबुल्लाह हैं। इनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य होते हैं लोकसभा में विपक्ष का नेता होते हैं। संघ मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की बात करें तो इनका गठन राज्य सरकार करती हैं। 22 अगस्त 2005 को किया गया है। प्रथम अध्यक्ष हैं TN श्रीवास्तव जी हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। आप लोग वर्तमान अध्यक्ष को करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग इसकी स्थापना 19 फरवरी 1964 को किया गया है। ये 3 सदस्यीय संस्था है। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं अन्य सतर्कता आयुक्त। इनका नियुक्त जो की है राष्ट्रपति जी करते हैं। कार्यकाल है 4 वर्ष या 65 वर्ष। 4 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर निर्धारित रह सकते हैं। इनका वेतन भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के
अध्यक्ष के बराबर दिया जाता है। प्रथम सतर्कता आयुक्त हैं श्री निवास राव जी हैं। इनका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला आयोग है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इनका स्थापना केंद्र सरकार करते हैं, गठन केंद्र सरकार करती है। 18 अक्टूबर 2010 को किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहते हैं और वहीं हाई कोर्ट का न्यायाधीश। इनके कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके कार्यकाल में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करें यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की, तो 5 वर्ष ये 70 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर रह सकते हैं। और वहीं हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 5 वर्ष ये 67 वर्ष तक अपने कार्यकाल रह सकते हैं। और विशेष सदस्य में ये 5 वर्ष या 65 वर्ष तक रह सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष हैं लोकेश्वर सिंह पंथा हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल हैं। राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, इनका गठन जो कि 21 जुलाई 2013 को किया गया है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष है। प्रथम अध्यक्ष हैं राज किशोर सावाई हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में संवैधानिक आयोग से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे हमने डिस्कस कर लिया है। आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। अब हम संविधान की कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद चर्चा करें, क्योंकि इस समय हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो कि वर्कर्स जिससे हम काम करते हैं वो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। इस कारण से क्लास लगातार नहीं चल रही है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।